हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रणबीर टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है दृष्टि प्रकाशन की जो है बुक है उसका जो है अध्ययन करते हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो कक्षा 6 का जो है एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6 की। तो सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बीपीएससी रिलेटेड या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें जो है खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें जो है खगोलीय पिंड जो है कहते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तारा कहा जाता है जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, गलत है। जिनके पास अपनी स्वयं उष्मा तथा प्रकाश होता है, ये सही है। जिनके पास अपनी उष्मा प्रकाश नहीं, तो यह भी गलत है। जो अपने अक्ष के परितः जो है घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं, ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। जिनके पास जो है अपनी स्वयं की उष्मा और प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े और आकार में गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी स्वयं की उष्मा और प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को जो है हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तारों के द्वारा जो है बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिससे जो हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में संबंधित अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से है। किसके है? नक्षत्र मंडल से अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध है। देखते हैं डिटेल्स इसकी। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के जो है भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को जो है ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की उष्मा और प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता वो तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे जो है अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा जो है बड़ा ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी एक ग्रह है, इसका अपना संपूर्ण प्रकाश एवं स्वयं जो है एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, वे अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह जो है चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, तथा आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम लिखिए। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल किस आधार पे हैं? बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और फिर वरुण। यानी अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस, और वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून। नेक्स्ट हमारा
दिए गए ग्रहों में कौन सा जो है आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। कौन कौन सा जो है आंतरिक ग्रह है? तो 1 और 2, 1, 2 और 3। कौन सा? 1, 2 और 3, यानी जो है बुध, मंगल और शुक्र, ये जो है आंतरिक ग्रह है, 1, 2 और 3। देखते हैं इसमें हम लोग वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हुए आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। बाह्य ग्रह में क्या आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर होते हैं और आकार में बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। बुध का जो है परिक्रमण काल जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुध जो है सौरमंडल में सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? किनके बीच जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी? मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो है पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के वही भाग हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग जो वर्षों पहले जो है विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो कौन सा? वरुण हो जाता है। कौन सा? वरुण यानी नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति: बुध सबसे नजदीक, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फिर देखते हैं थोड़ा। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में जो है रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी ध्रुवों के पास जो है चपटी हुई है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, जहाँ पर जल वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। सेकंड है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण जो है दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही सही है ना ही दो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, ये गलत है। पृथ्वी के हरे रंग का कारण वहाँ के वनों का कारण होता है, ये भी गलत है। तो इसका जो है व्याख्या देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए जो है नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? सौरमंडल का जो निर्माण है वो ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड से जो है मिलकर हुआ है। व्याख्या देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सौरमंडल का जो है निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुख्य जो है सूर्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सेकंड है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। कौन सा? दोनों सही हैं। सौरमंडल के केंद्र में जो है सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को जो है बांधे रखता है।
सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है लगभग 8 मिनट का जो है समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? वो कैसे फैले हैं? दीर्घ वृत्ताकार आकार में फैले हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हुए दीर्घ वृत्ताकार आकार में फैले हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये दीर्घ वृत्ताकार के रूप में जो है फैले हैं, ये एक अच्छा कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से मानते हैं। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में जो है पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध जो है बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा, इसमें से कौन सा जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है जो है शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा और सबसे छोटा ग्रह? सबसे बड़ा जो है बृहस्पति और सबसे छोटा जो है बुध हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से 2 ग्रह हैं जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण में विपरीत दिशा में हैं? तो शुक्र और यूरेनस यानी अरुण, शुक्र और यूरेनस जो है सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र और यूरेनस की घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में जो है घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस जो है घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य जो है ग्रह हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जो है घूमते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति जो है शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ऊपरी दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से जो है देखते हैं। पृथ्वी से हम लोग जो है दूरबीन की सहायता से इन छल्लों को देखते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? किन के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? 1 और 3, यानी शनि और शुक्र के पास। हमारे सौरमंडल में जो है बुध और शुक्र, 1 और 3, बुध और शुक्र के पास जो है एक भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, यानी ये प्राकृतिक उपग्रह है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? सबसे अधिक चंद्रमा जो है बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। शनि के पास जो है शनि के पास चंद्रमा की संख्या 62 है, जबकि बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 69, यानी 1 कम 70। सबसे अधिक जो है चंद्रमा बृहस्पति के पास है, जबकि मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल के पास कितनी चंद्रमा है? 2 है। शनि के पास 62 है। यूरेनस के पास जो है यूरेनस यानी अरुण के पास जो है टोटल 27 चंद्रमा है। नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। सेकंड है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का आधा, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है सही हो जाएगा। उपग्रह की जो है अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। इसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी 1/4वां भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है अत्यधिक नज़दीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री खगोलविद हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले जो है खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित कथन और कारणों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, जबकि आर गलत है। ए सही है जबकि आर गलत हो जाता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने वाले समय से अधिक है, ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिनों का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय के भी बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जो है कदम रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दूसरा, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपरी दोनों सही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी जो है आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश के एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा अक्षांश और देशांतर पर जो है होगा, तो वो क्लास हमारी कल आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।